डिसिप्लिनरी एक्शन जैसे बीडा एक्ट के तहत जो है अगर असातिज़ा के ख़िलाफ़ हुआ है तो उसी तरीके से हॉस्पिटल्स में सर्विसेज ना देने पर, हाई कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी करने पर डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ भी उसी तरह कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आइंदा चंद दिनों में उसे भी अपनी शक्ल दे दी जाएगी। कमीशन क्यों नहीं बना रहे सर? जुडिशल कमीशन बनाने का जो उनका मुतालबा है, उस मुतालबे के लिए किसी भी फोरम पर उनसे अभी तक कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं हुए और जो भी महकमा सेहत बेहतर समझेगा वो बेहतर अंदाज में चीफ मिनिस्टर को गाइड करेगा और हुकूमत अपना फैसला करेगी। का एक शिकवा जो मुतवातिर नज़र आ रहा है वो AI कैमरास के ऊपर है। वो कह रहे हैं कि ये कैमरास ठीक से फेस डिटेक्ट नहीं करते, अटेंडेंस को मार्क नहीं करते। क्या गवर्नमेंट इस निज़ाम पे नज़रसानी या इसकी बेहतरी अपग्रेडेशन के लिए कर सकती है? क्योंकि ये सिर्फ यंग डॉक्टर्स नहीं, ये प्रोफेसर्स का भी शिकवा इस मामले पर आ चुका है और वो अमूमन वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि उनका फेस डिटेक्ट नहीं होता। अगर फेस डिटेक्शन में कोई मसाइल हैं तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को उससे आगाह किया जा सकता है। सिक्योरिटी के हवाले से महकमा सेहत ने एक फ़ैसला किया है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सीनियर डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स को लीड कर रहे हैं वो या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी तरफ से जो भी नामजदगी आएगी उसके साथ महकमा सेहत के जो हुक्काम हैं वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे और सिक्योरिटी के हुक्काम उस कमेटी का हिस्सा होंगे। वो कमेटी जो तमाम आपके बड़े हॉस्पिटल्स हैं क्वेटा सिटी में, उनकी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनको असर नौ देखेगी और उन तजावीज़ के मुतालिक जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट मज़ीद फ़ैसले करेगा। जो आपका पॉइंट है कि फ़ेस डिटेक्ट नहीं करता, ये वही AI कैमरे हैं जिन्होंने मुलजिम की निशानदेही की और उसी निशानदेही पर वो मुलजिम कैफ़र किरदार तक पहुँचा। क़यामत का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बलूचिस्तान सूबाई काबीना का इजलास वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में हुआ। इजलास के आगाज़ में बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदाओं या फिर सिविलियन शोहदाओं, उनकी दर्जात की बुलंदी, मग़फ़रत और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की गई। सूबाई काबीना के आज के इजलास में सबसे जो अहम फ़ैसले किए गए उसमें बल्दियाती इदारों की जो आइनी मुद्दत है वो 8 फरवरी 2027 को उनके मुकम्मल होने पर उनको तहलील करने की मंजूरी दे दी गई। बलूचिस्तान में इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वो 8 फरवरी 2027 को जो है मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद ये जो बल्दियाती सेटअप है वो तहलील हो जाएगा। काबीना ने इस अमर पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि आइंदा बल्दियाती इंतख़ाबात के इनेकाद से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने नए अज़ला की तश्कील, हल्का बंदियों और मुअज़्ज़ज़ जो अदलिया के मुख्तलिफ़ फ़ैसले हैं उनसे मुतल्लिक़ तमाम उमूर पेश किए जाएंगे ताकि बल्दियाती इंतख़ाबात के इनेकाद के लिए एक काबिल अमल, कानूनी और इंतज़ामी तौर पर मौसर हिकमत अमली वज़ा की जा सके। इसके अलावा काबीना ने यह भी फ़ैसला किया है कि क्वेटा में बल्दियाती इंतख़ाबात सूबे के दीगर अज़ला के साथ ही मुनक्किद किए जाएंगे चूँकि क्वेटा इंतज़ामी तौर पर 2 अज़ला में तकसीम हो चुका है और बाज़ ज़रूरी इंतज़ामी इक़दामात अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। इसलिए क्वेटा के बल्दियाती इंतख़ाबात का इनेकाद भी दीगर अज़ला के साथ एक ही मरहले में किया जाएगा। बल्दियाती और शहरी इंतज़ामी ढांचे को मज़बूत बनाने के लिए काबीना ने ज़िला बारखान में नई म्यूनसिपल कमेटी डेरा खेतरान के क़याम की मंजूरी दी, जबकि ज़िला बरशोर में भी म्यूनसिपल कमेटी कायम करने की मंजूरी दी गई। काबीना ने म्यूनसिपल कमेटी खारान को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा देने की मंजूरी दी, जिससे शहरियों को सहूलियात की फ़राहमी और मकामी हुकूमत के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने यह भी डायरेक्शंस दी हैं महकमा लोकल गवर्नमेंट को कि जिन जिन शहरों में अगर म्यूनसिपल कमेटीज़ मौजूद हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बनती है तो उसके लिए बाकायदा एक समरी जो है अगली काबीना में पेश की जाएगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उस पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे और जहाँ जहाँ पर नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बनाने की जो लवाजमात हैं वो पूरे होंगे वहाँ पर नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बनाई जाएंगी और ये सारा अमल जो है आइंदा बल्दियाती इंतख़ाबात से पहले मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई काबीना ने बलूचिस्तान राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2021 में जो मुजवज़ा तरामीम हैं उनकी भी मंजूरी दी। इसका मकसद मालूमात तक रसाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर और शफाफ बनाना है। कानून व इंसाफ के शोबे में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर काबीना ने सूबे के तमाम सेशन जजेज़, एडिशनल सेशन जजेज़ और जुडिशल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास को CNS कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सिडीज़ मुकदमात के ट्रायल के इख्तियारात देने की मंजूरी दी है, जिससे मंशियात से मुतल्लिक़ मुकदमात के फ़ौरी और मौसर फ़ैसलों में मदद मिलेगी। सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों के फ़रोग़ के लिए काबीना ने बलूचिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रूल्स 2026 की मंजूरी दी, जो निजी शोबे की शराकतदारी के ज़रिए तरक्याती मंसूबों की बेहतर नफाज की राह हमवार करेंगे। सूबाई काबीना ने बलूचिस्तान सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के क़याम की भी मंजूरी दी, जिसके तहत सेक्रेटरीट मुलाजमीन को
گھروں کی تعمیر کے لیے بلاسود قرضوں کی سہولت فراہم ہوگی۔ بین المذاہب ہمانگی اور سماجی یکجہتی کے فروغ کے لیے کابینہ نے محکمہ اقلیتی امور مائنورٹی افیئرز ڈپارٹمنٹ کا نام تبدیل کر کے انٹر فیتھ ہارمنی ڈپارٹمنٹ رکھنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے محکمہ ثقافت کے منسلک جو ونگز ہیں ان میں گریڈ 1 سے 15 تک کے جو ملازمین ہیں ان کی کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹ پالیسی کی بھی منظوری دی۔ عوام کو صاف پانی اور حفظان صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے محکمہ پی ایچ ای کی جانب سے پیش کردہ واش پالیسی دستاویزات کی بھی منظوری دی گئی۔ صحت کے شعبے میں جاری غیر ملکی جو معاونت سے چلنے والے منصوبے ہیں ان کو مزید سہولت فراہم کرنے کے لیے کابینہ نے صوبائی ٹیکسوں سے استثناء دینے کی منظوری دی۔ کابینہ نے نرسنگ گریجویٹ ٹرینیز کے لیے 28,070 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کرنے کی منظوری دی، جس سے نوجوان نرسنگ گریجویٹس کی پیشہ ورانہ تربیت اور حوصلہ افزائی میں مدد ملے گی۔ امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے کابینہ نے ضلع ہب میں ڈام کے علاقوں میں اور ہبکوں کے قریب نئے پولیس اسٹیشنز، جبکہ ضلع چاغی کے علاقے دالبندین میں وومن پولیس اسٹیشن کے قیام کی منظوری دی ہے تاکہ عوام بالخصوص خواتین کو بہتر پولیسنگ اور تحفظ کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ یہ آج کی کابینہ کے فیصلے تھے۔ اگر کوئی سوال آپ کا